तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ है बिग बॉस सीजन 12 फेम सौरभ जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर मिस्टर पटेल। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। सबसे पहले तो हम आपसे सीधा सवाल पूछना चाहेंगे आपकी और गुण रतन जी की दोस्ती के बारे में। ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप लोग एक दूसरे को जानते हो? क्योंकि आपके इंस्टा पर हमने वीडियोस देखा, उनके घर के अंदर जाने तक आप उनके साथ थे। फैमिली जैसे रिलेशन है और वो बॉन्ड है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उनकी इंडस्ट्री अलग है, मेरी इंडस्ट्री अलग है। बट एक हम्म। बॉन्ड बन गया है, उनके साथ एक फैमिली रिलेशन बन गया है। तो उनको उनके साथ मिलना अच्छा लगता है, उनको मेरे साथ मिलना अच्छा लगता है, और ये फैमिली रिलेशन जैसे आगे बढ़ते जाते रिलेशन आगे बढ़ गया। अच्छा, जब वो घर में गए तो क्या कुछ टिप्स दिए थे आपने उन्हें कि कैसे खेलना, कैसे रहना? हैं। यार उनको खेलने के लिए क्या ही टिप्स देंगे, वो तो दुनिया के साथ वैसे भी अपना बाहर इतना, मतलब उनको तो रोज ही खेलना पड़ता है, इतने बड़े बड़े केस संभालते हैं वो, इतनी सारी चीजें, इतनी स्ट्रेटेजी उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग है। हम्म। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो इस फिटर्निटी का हिस्सा नहीं है? शो बिजनेस में आप तो रिलेटेड हो, वो नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे करना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने मैंने उनको बोल दिया है कि आ, आपको शब्दों में ध्यान देना है। जो भी जब भी हाँ। लड़ाई होती है या कोई आपको कुछ ऑफेंस बोलता है, तो आपको उसके बिहाफ में क्या जवाब देना है आपको पता ही है, वैसे भी उनको पता है क्या जवाब देना है। बट ज्यादातर वहाँ वर्ड प्ले बहुत होता है, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, मैनिपुलेट लोग करते हैं। तो वो चीज के लिए तो मैंने उनको बताया कि बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक इंसान को परखना है, हर एक इंसान के नेचर को जानना ये जरूरी भी है। और उसके बाद, क्योंकि वो जब तक गेम है वो बिग बॉस का, तब तक लोग वहां पे रिलेशन निभाते हैं। उसके बाद आपको सबको पता ही है कि बाहर निकल के मैं कौन तू कौन। हम्म। अभी घर में कौन खेल रहा है गुरुरतन जी के साथ वर्ड प्ले, या उन्हें मैनिपुलेट करने की कौन कोशिश कर रहा है? आपको एज ऑडियंस देख के क्या लगता वैसे उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मैं बताऊं आपको, बहुत शार्प हैं इन सब चीजों में। और उनको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जिनने यार इतने बड़े बड़े केस लड़े हैं, और अयोध्या के श्री राम के मंदिर के लिए केस लड़ा, उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बट ये है कि उनको बस ध्यान देना है, और वो ध्यान दे रहे होंगे, वो ध्यान बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। है? ओके। थोड़ा आपको बॉन्ड पता बन रहा होगा है कि जब वो उनका उनका लोगों के साथ बॉन्ड बन रहा है, वो लोगों को समझने की समझ रहे होंगे। उसके बाद पता चलेगा कि किन के साथ उनका बॉन्ड है भी कि नहीं है, तो सब वो बताएंगे। शुरुआत में आफरीन के साथ उनका बॉन्ड अच्छा लगा था, उन्होंने बताया था कि आफरीन उन्हें बहुत रियल भी लगता है। लेकिन अच्छा। हाल ही में वो जब जेल में नहीं जाने की बात कर रहे थे, तो आफरीन ने कहा कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं गुणरतन जी, ये फुटेज के लिए कर रहे हैं, ये बड़ा फेक है। नहीं 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 नहीं, फुटेज के लिए क्यों करेंगे यार? वो उनकी एक एक रेपुटेशन है, एक इमेज है। अगर उनको वो लगता है कि मेरी इमेज में मेरी रेपुटेशन को बाहर हार्म पहुंचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना स्टैंड लेंगे। और ये फुटेज खाने के लिए उनको क्या जरूरत है यार? पूरा महाराष्ट्र जानता है, बच्चे बच्चे जानते हैं उनको। तो उनको हम्म। फुटेज की जरूरत नहीं। जिनके साथ वाई सिक्योरिटी चलती है उनको क्या फुटेज चाहिए यार? उनको नहीं पता जो बोल रहे हैं ना अंदर, उनने शायद उनका हम्म। बैकग्राउंड नहीं जाना होगा, या उनको गूगल में सर्च नहीं किया होगा। वो नहीं जानते होंगे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको अपनी इमेज की ज्यादा वो है, इसलिए वो उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने लिए जो स्टैंड लेंगे वो सही लेंगे। सर, इमेज की बात जैसे हुई, तो आप भी बिग बॉस के घर में रह चुके हैं। हाल ही में एक वीडियो आया जहां पर उन्हें जेल में जाने की बात की गई, उन्हें नॉमिनेट किया 3 लोगों ने मिलकर कि आप जेल में जाइए। उन्होंने सीधे से बिग बॉस को कह दिया कि नहीं, मैं जेल में नहीं जाऊंगा। आप अगर मुझे ला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं अपनी शर्तों पर आया हूँ। तो ये किस तरह का गेम हो रहा है, और ये क्या, ये कोई पावर गेम है या क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि एक लेवल होता है इंसान का, एक एक छवि होती है जो दुनिया जानती है। आज महाराष्ट्र के लोग जान रहे हैं, अब उनको एक दुनिया देख रही है। और जब दुनिया देखती है तो उनको पता है कि मेरी छवि किस तरफ जाएगी, क्या होगा मेरी छवि के साथ। तो वो जो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अपनी इमेज के लिए ले रहे हैं, और ये कोई गलत नहीं है अपने लिए स्टैंड लेना ना। मुझे इतना पता है कि आज का टाइम वो दूसरों से ज्यादा अपने बारे में सोचने का है। हमें क्या हम्म। सही लगता है और क्या गलत लगता है वो ज्यादा जरूरी है, और वही करना चाहिए। ओके। तो आप ये मानते हैं कि वो बिग बॉस के घर में गए हैं, और घर में जाकर वो घर के नियमों को, जो गेम है घर का, कि बिग बॉस 2 लोगों को कहते हैं कि आप किसी तीसरे को कहिए कि वो जेल में जाए, उस डिसीजन को वो नहीं मान रहे हैं?
फिर एक और स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे खान वान नहीं चलता। ये सब चीजें क्या उनके क्या फेवर नहीं में चलता? वर्क करेगा? और क्या नहीं चलता? यहाँ खान वान नहीं चलता, वो तो ये सारी चीजें उनके फेवर में होंगी। वो जो भी चीजें बोल रहे हैं ना बॉस, उनको उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं। वो हम्म। बहुत सहज इंसान है, बहुत समझदार है, बहुत बहुत चीजें ऐसी हैं जो उनको पता है। वो बाहर की दुनिया में वैसे भी बहुत बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं, तो उनको उनको अगर कोई चीज वो बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे होंगे, वो ऐसे नहीं बोलते। अच्छा। अच्छा सर, एक बहुत प्यारा सा साइड भी हमें उनका देखने मिला, जहां वो अपने वाइफ के बारे में बात कर रहे थे। आपने भी देखा होगा, वो कितना खूबसूरत सा रील बड़ा वायरल हो रहा है। वो इतने हाँ इनोसेंट लग रहे हैं वो अपनी वाइफ के बारे में और अपने प्यार के बारे में बोलते हुए। प्लीज आप बताइए, आपने शायद रियल लाइफ में भी उन्हें देखा होगा, उनकी बॉन्डिंग देखी होगी, और क्या हाँ वो हाँ, इतने ही बिल्कुल बिल्कुल। इनोसेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ को। और जैसे वो एक शेर की तरह रहते हैं, वैसे ही उनकी वाइफ भी शेरनी है बाहर। वैसे ही वो भी बहुत बड़ी लॉयर हैं, और वो भी ऐसे ही अपफ्रंट है। वो उनको भी अच्छा। ऐसे ही रहना पसंद है, सेम। कौन लगता है कि गुणरत्न जी को इन लोगों से घर में दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग उन्हें बैकफायर कर सकते हैं? आपको कौन लगता है वो? अभी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके साथ ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, या जो अपना मतलब निकालने की कोशिश करेगा पहले बॉन्ड बना के, तो वो उनसे ज्यादा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे ही बारी आएगी नॉमिनेशन की, जैसे ही बारी आएगी कुछ डिसीजन लेने की, तो वो अपना भी अपने अगेंस्ट हो जाता है उस टाइम में। उनको नहीं हम्म। उनको पता होता है कि ये रिलेशन खाली इसलिए बनाना है कि अपना काम निकलवाना है, और जब मेरी बारी आएगी तो मैं तो नॉमिनेट करूंगा और वो करूँ। तो डेफिनेटली मैंने ये चीज हिंट तो की है उनको। अब वो उस चीज को फॉलो करेंगे। अच्छा, कौन कौन हो सकता है जो इनका फ्रेंड बन सकता है गुण राणा का, कि यार मुझे ये अभी वो इंसान सच्चा है? उनका उनका लग रहा है, वो पाजी जो है इनके, थोड़ा सा एज 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 इनकी और उनकी थोड़ा सा वो है, तो मुझे लग रहा है उनका बॉन्ड थोड़ा अच्छा रहेगा। और वो थोड़ी पाजी भी थोड़ी जॉली नेचर के हैं, और ये भी थोड़ा उनसे हम्म। मस्ती मजाक कर सकते हैं, क्योंकि एक एज डिफरेंस भी नहीं है। तो मुझे लगता है उनसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा इनका, आगे तक बनेगा। हाँ, और पाजी को भी जेल से निकालने के लिए वो घर के अंदर भी हाँ धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। और फिर दो दोस्त उन्होंने बनाए थे घर के अंदर, आफरीन और रजत, जिसको वो रियल मानते थे। उन्होंने कैमरे पे आके कहा है कि मुझे रजत और आफरीन रियल लगते हैं। पर आफरीन से उस धरना प्रदर्शन के वजह से उनका आर्ग्यूमेंट हो गया। अब पता नहीं वो गेम कितना और मजबूती से आगे जाएगा, या आफरीन और उनका रिलेशन और कैसा मोड़ लेगा। क्या आपको क्या लगता है कि गुल राणा जी जाकर आफरीन से बात करके इस चीज को सॉर्ट कर लेंगे, या नहीं, कैसा मुश्किल है, मुश्किल है। वो उनके साथ बॉन्ड बनाना इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी वो मैनिपुलेट नहीं होते, इतनी जल्दी बॉन्ड बनाना आसान नहीं है। अभी आगे आपको पता रहेगा? चलेगा कि कितना, कैसे। कोई एक ही व्यक्ति शायद हो सकते हैं, वो मेरे को लग रहा बाजी तो आगे तक हो सकता है कि उनके साथ बॉन्ड बने, अगर सही से रहे बहुत तो। अच्छा। एक गुण राणा जी का एक और साइड देखने मिला, अभी आपने देखा कि नहीं, लेटेस्ट एपिसोड, जहां पर ईशा सिंह जाती हैं और वो कोशिश करती हैं कि वो उन्हें कन्विंस कर ले कि सर देखिए, अब आपका नाम आ गया तो आप जेल चले जाइए, आप मत करिए ऐसा ये वो। और जिस एग्रेशन के साथ गुल राणा जी ईशा पर आए, ईशा डर गई थी, आपने अगर देखा हो तो। वो हाँ, तो बहुत उनको उनको कोई सजेशन नहीं दे सकता। उनको वो बाहर भी ऐसे ही है। उनको उनको जो सही लगता है वो करते हैं, और उनका वो डन हो जाता है। उनको उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप चले जाइए और ये वो अपने तरीके से वो अपनी चीजों को हैंडल कर लेंगे। अगर कोई ज्यादा बार बार बोलता है तो फिर उनको गुस्सा आता ही है, क्योंकि अंदर जो कंटेस्टेंट है ना, उनको नहीं पता होता कि कौन आने वाला है अंदर, या कौन इस बिग बॉस में आने वाला है, या उनका बैकग्राउंड क्या है। वो अपने तरीके से अंदर खेल रहे होते हैं गेम, लेकिन उनको पता है ना कि मेरी इमेज क्या है बाहर, तो वो अपनी इमेज को हम्म। मेंटेन करेंगे ना, इंसान करेगा मेंटेन, वो उनको पता है। पर ये सब उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता आगे चल के, क्योंकि एक एक कर जिस तरह से वो घर वालों से लड़ रहे हैं। यू नो, करणवीर पर भी उन्होंने अपना एग्रेशन निकाल दिया, करणवीर भी 2 स्टेप पीछे आ गया था। तो इस तरह से क्या वो उनके अगेंस्ट काम नहीं कर जाएगा गेम में, मैं कह रहा हूँ। अरे, अंदर तो कम अगेंस्ट है, बाहर लोग कितने अगेंस्ट है, उनको क्या मतलब है ये अंदर अगेंस्ट होने से लोगों से यार। उनको घंटा फर्क पड़ता है। जैसे मैं बिंदास हूँ वैसे ही वो बिंदास है, मैं भी ऐसे ही हूँ।
दुनिया अच्छा। दुनिया तो नहीं, लेकिन जो अपने लोग हैं आज के समय में वही कम साथ देते हैं, दूसरे लोग ज्यादा दे देते हैं। तो आजकल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन अपना है और कौन अपने बारे में बुरा सोच रहा है अच्छा सोच रहा है। अगर हमें अपनी इमेज और अपनी चीजों के बारे में सोचना है तो सिर्फ हमें सोचना है, हमारी इमेज को हार्म नहीं होना चाहिए। यही रीत है और यही हमें आगे ऐसे ही बढ़ना चाहिए। मैं तो ऐसे ही जीता हूँ। अब मुझे मुझे भी फर्क नहीं पड़ता घंटा कि कौन क्या बोल रहा कौन क्या। आज के समय में तो जो अपने हैं, जब वो गाली बक रहा है हमारे सक्सेस को लेके, इससे अच्छा दूसरे गाली बक के कम से कम फेमस तो होंगे। तो मतलब ही नहीं है ना बॉस के हम्म। अगेंस्ट कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। अपने लिए स्टैंड है, मेरे को ये सही लगता है, मुझे करना है, बस करना है। आप 18 लोग हो 17 लोग हो क्या सोचते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं गेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बिग बॉस के घर में गए हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा हाउस मिलके किसी एक ही इंसान को ना नॉमिनेट कर दे, अरे वो गेम ही खत्म हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं बोल तो रहा हूँ, नॉमिनेट सारे लोग भी कर देंगे हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि यार वो इसलिए उनको ये नहीं है कि वो बिग बॉस में जाके वो अपनी इमेज और अपने हिसाब से खेलेंगे। उनको नहीं मतलब है कि ओ, मेरे को कोई अगेंस्ट जा रहा है कोई नॉमिनेट कर रहा है, उनको नहीं। उनको कोई लालच नहीं है इससे कि मैं बचाऊं अपने आप। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये कि कई बार ना एग्रेशन को लेकर वीकेंड के वार पर ना सलमान खान क्लास लगाते हैं कंटेस्टेंट्स की। तो जिस तरह से अभी रजत दलाल भी हाल ही में बहुत हाइपर हो गए थे, फिर बीच में करणवीर भी हाइपर, विवियान और चाहत के बीच में फाइट होगी, ये सारे मुद्दे निकलेंगे। उसी के साथ इनका भी मुद्दा निकलेगा, गुण रतन जी का भी निकलेगा। तो क्या लगता है आपको, वो सलमान खान से कैसे टैकल करेंगे? अगर सलमान खान उन्हें पॉइंट आउट करेंगे ये गलत है ये गलत है, तो वो कैसे लेंगे इस चीज? मुझे इतना पता है कि एक एक कंटेस्टेंट से बात करना और एक उस इंसान से बात करना जो कि उसको होस्ट कर रहा है। मतलब सलमान सर से बात करना और एक कंटेस्टेंट से बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब ऐसी कोई बात आएगी तो वो उस तरीके से ही बात करेंगे, उस तरीके से ही जवाब देंगे। वीकेंड के बारे में जब बात होगी तो वो ऐसे नहीं होगी जो यहाँ घर के अंदर हो रही। वो आपको हर जगह एक से नहीं नजर आएंगे, उनको पता है कि। और मैंने हमेशा बोला है कि जिस इंसान को ये पता है कि कब कहाँ कैसे बात करनी है आज के टाइम में, वही सक्सेस है। और जिसको ये नहीं पता है कि हम कहाँ पे हैं और किसके साथ बैठे हैं किसके साथ खड़े हैं और उससे क्या बात करनी है, तो फिर वो मुश्किल है। और आप आगे कैसे बढ़ते हैं। तो मुझे इतना पता है कि अगर वो सलमान सर से बात करेंगे तो किस तरीके से करना उनको पता ओके, तो वो टैकल कर लेंगे आप कह रहे है। हो, हाँ चलो हाँ। ठीक है। जो आखिरी सवाल मेरे को पूछना था वो ये कि क्या लगता है आपको, कितनी लंबी जर्नी हो सकती है उनकी? क्या वो टॉप 5 तक पहुंचेंगे? क्या महाराष्ट्र की जनता उनके फेवर में होगी, सपोर्ट करेगी? क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं ना घर के अंदर, तो सेलिब्रिटीज का एक सेट ऑफ फैन बेस रहता है जो उनको सपोर्ट करता है, उनके लिए चीयर अप करता है, वोट करता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितना लॉन्ग रन होगा गुणरातन जी का उस घर में? यार सेलिब्रिटीज और किसी एक ऐसे इंसान में जिस इंसान ने इतना बड़ा केस लड़ा हो राम मंदिर का, आप क्या सोचते हो कितना सपोर्ट मिलेगा उनको? उनको तो देश भर से सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा उनको। उनको लोग सपोर्ट ऑलरेडी करेंगे जब लोगों को पता चलेगा कि ये सब है। और कोई इंसान बिल्कुल जैसा बाहर है वैसे ही अंदर दिखता है तो लोगों को भी दिखता है वो। अभी देखो हम एक गेम प्ले करते हैं, अंदर जाके नॉमिनेट हो रहे हैं, किसी ने कर दिया तो उसके साथ रिलेशन बनाते हैं उसके साथ वैसा। लेकिन मुझे वो इंसान अच्छा लगता है जो मैं मतलब ऐसा नहीं कि उनकी साइड लेके बोल रहा हूँ या उनके तरफ से बोल रहा हूँ। मुझे वो इंसान अच्छा लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन नॉमिनेट कर रहा है या कौन हमारी आगे तक ले जाने के लिए हमें इसका साथ चाहिए जब भी हम आगे तक जा सकते हैं। आप जैसे हो अगर वैसे प्ले करते हो तो शायद वैसे भी आप आगे जाओ। वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है और वो नेचर और वो चीजें लोग देख लेते हैं कि भाई ये तो बिंदास इंसान है, तो वो वैसे ही बढ़ाएंगे लोगों को। मतलब आप कह रहे हो कि लंबी जर्नी है उनकी बिग बॉस के हाँ घर हाँ में? डेफिनेटली है यार, लोगों का सपोर्ट बहुत आएगा। और आपको पता तो है कि अभी तक के इतने एपिसोड में कौन ज्यादा धमाल मचा रहा है कौन इंटरटेनिंग है और कितना मजा आ रहा है उनकी जर्नी में। तो अगर लोगों को मजा आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वोटिंग और सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, वेल थैंक यू सो मच सौरभ जी फॉर टॉकिंग टू अस। एक वोट अपील तो कर ही लीजिए आप अपने दोस्त, मैं दोस्त ही कहूंगा, गुरु राणा जी के लिए, कि आप टेलीचक्कर के ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे उनकी तरफ से? जरूर जरूर, जितने लोग भी
बिग बॉस देख रहे हैं और मुझे जानते हैं, और मेरे जो भी सपोर्टर्स रहे हैं और जो भी देश की जनता अगर देख रही है उनको, तो प्लीज उन्हें उन्हें वोट करें, उन्हें सपोर्ट करें। गुणरत्ना जी ने जो कि इतने सालों से बिग बॉस में जाने के लिए मतलब सोच रहे थे, आज वो गए हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत सारी चीजों के लिए, उनने सही चीजों के लिए लड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सपोर्ट करें, उनको वोट करें और आगे तक ले जाएं। आपको उनकी जर्नी बहुत पसंद आएगी, बहुत मजा आएगा उनके बारे में जानकर। वेल, थैंक यू सो मच सौरभ जी, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और आपके दोस्त के लिए भी हम लक विश करते हैं, और इंतजार रहेगा इस वीकेंड के वार का, क्योंकि गुणरत्न जी का एक साइड तो हमने देख लिया, अब हमें इंतजार है कि सलमान के साथ वो कैसे टैकल। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक जय यू, श्री थैंक यू।